हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज के वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करेंगे। ड्राइंग्स एनीथिंग या एनी गुड दैट इज बीन विथड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। अब कभी भी जब ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई पैसा निकाला तो उस पर उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस में देना पड़ता है। जो भी रेट डीड में मेंशन होगा उसके हिसाब से, और अगर डीड में मेंशन नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया जाएगा पार्टनर्स से फर्म के द्वारा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कंप्यूट करते हैं उसकी बात करते हैं। पहला केस, अगर व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स is to be calculated irrespective of the period or when rate of interest on drawings is not given for per annum। तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100। रेट मीन्स जो परसेंट आपको दिया होगा। ठीक है, देखिए जरा। तो कह रहे हैं व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी कैलकुलेटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। मतलब आपको कोई पीरियड का मेंशन नहीं किया हुआ कि कितने पीरियड का कंप्यूट करना है आपको। और व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज नॉट गिवन एज पर एनम, मतलब रेट के साथ आपका पर एनम नहीं लिखा हुआ। जैसे एग्जाम्पल, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स at the rate of 10% per annum when rupees 10,000 is withdrawn on 1st of April 2019। यहां आपको दिया होगा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स at the rate of 10% when rupees 10,000 is drawn for personal use। कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है 10% पर एनम। यहां पर एनम दिया है। कब कितना ड्रॉ किया 10,000। कब ड्रॉ किया 1/4/19 को। हमें कुछ भी नहीं मेंशन कि हमें कब तक इसको कंप्यूट करना है, कौन सी डेट तक कंप्यूट करना है। तो ये आ गया इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। दूसरा, जब आपको पर एनम गिवन नहीं होगा, यहां 10% के साथ पर एनम नहीं लगा, तो आपने यही फॉर्मूला लगाना है टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट 100। तो ड्रॉइंग्स कितने हैं 10,000, रेट कितना है 10%, तो कितना हो गया 1,000 रुपीज आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया। तो ये कंडीशन फर्स्ट कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको कैलकुलेट करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, या जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको गिवन नहीं होगा। ठीक है, ये फर्स्ट केस कि आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला कब लगाना है, ठीक है, जब ये दोनों चीजें अवेलेबल होंगी। फिर दूसरा, अगला केस, when same amount is drawn
regularly at equal intervals.